तो चलिए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है अरबपति का रहस्य हाउसफुल गाथा से ली गई। सोचिए जरा, एक अरबपति हैं रंजीत डोभरियाल, 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी एक आलीशान क्रूज शिप पर। बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। हाँ बिल्कुल। बेटा देव है, गोद लिया बेटा शिराज, फिर वो वफादार बॉडीगार्ड बटूक और कई बोर्ड सदस्य भी, सब वही हैं। अच्छा। लेकिन जश्न ज्यादा देर चला नहीं। रंजीत की अचानक मौत हो जाती है, हार्ट अटैक से। ओह, पार्टी के बीच में? हाँ, और फिर देखिए पहला ट्विस्ट यहीं आता है। शेयर बाजार पे असर ना पड़े, इस डर से देव और बोर्ड वाले क्या करते हैं? क्या तय करते हैं कि मौत की खबर छुपाएंगे। अरे, मतलब जब तक क्रूज खत्म ना हो? हाँ बिल्कुल। ये फैसला ही अपने आप में काफी अजीब है ना। बिल्कुल, मतलब दौलत बचाने के लिए कुछ भी। यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। और बात तब और उलझती है जब रंजीत की वकील लूसी वसीयत पढ़ती है। अच्छा, वसीयत, उसमें क्या था? उसमें था एक बड़ा सरप्राइज। सारी दौलत, मतलब पूरी 69 बिलियन पाउंड उनके पहले बेटे को मिलेगी, जिसका नाम जॉली है। पहला बेटा? जॉली। ये कौन था? मतलब पहले किसी को पता नहीं था? लगता तो नहीं। और यहीं से आप कह सकती हैं असली हंगामा शुरू होता है। कैसे? एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग आदमी पहुंच जाते हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ। 3? हाँ, और सबके नाम जॉली, मतलब जॉली जलालाबाद, जॉली जलभूषण और जॉली जूलियस। क्या बात है! और सब दावा कर रहे हैं कि वही असली वारिस है। और सबसे मजेदार बात, क्या? तीनों के पास एक जैसा पहचान चिन्ह है, बटक्स पर एक जैसा निशान। अरे बाप रे, एक जैसा निशान? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो कहानी का मजा है। कॉमेडी भी, कंफ्यूजन भी, और लालच तो है ही। तो फिर असली वारिस का पता कैसे लगा? मतलब कुछ तो किया होगा। देव ने डीएनए टेस्ट का सुझाव दिया, कहा कि रिपोर्ट अगली सुबह आ जाएगी। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। हाँ, लेकिन रात में एक और कैरेक्टर आता है, आखिरी पास्ता। बड़ा सनकी सा, वो सबकी ड्रिंक्स में कुछ मिला देता है और फिर पूरी रात अजीब सी पार्टी चलती है। ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया? क्यों? वो तो बाद में पता चलेगा शायद। लेकिन सुबह एक और झटका लगता है। क्या हुआ सुबह? जिस डॉक्टर को डीएनए टेस्ट करना था, उसका कत्ल हो गया है। ओह नो, डॉक्टर ही मर गया? हाँ, अब तो जहाज पर पूरी दहशत फैल गई। शक किस पर जाएगा? जाहिर है वो तीनों जॉली और उनकी पत्नियां। बिल्कुल। देव ने फौरन हुक्म दिया कि उन तीनों जोड़ों को जहाज की जेल में बंद कर दो, जब तक इंटरपोल नहीं आ जाती। मामला सीरियस हो गया। इसी बीच कहानी में 2 और मजेदार किरदार आते हैं, बाबा और भिड्डू। ये कौन है? लंदन पुलिस के सस्पेंडेड अफसर। उन्हें लगा कि ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस सुलझाकर नौकरी वापस मिल जाएगी। अच्छा, तो पुलिस वाले आ गए, अब केस सुलझ जा। अरे सुलझना तो दूर, उनके तरीकों से मामला और उलझ गया। मतलब? वो लोग हैं तो फनी, पर उनके चक्कर में जहाज पर लाशें और बढ़ने लगती हैं। क्या? और लाशें? हाँ, मतलब पूरी गड़बड़। आखिरकार इंटरपोल ऑफिसर दगड़ू को आना पड़ता है मामला संभालने। हे भगवान, एक के बाद एक मुसीबत। लेकिन वो असली वारिस का क्या हुआ, जिसका नाम जॉली था? हाँ, वो एक और बड़ा मोड़ था। असली जॉली, जिसका असल नाम जलाल है, वो सामने आता है। अच्छा, तो वो इनमें से कोई नहीं था? नहीं, और पता चला कि वो तो खुद एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है। क्या बात! हाँ, और उसने कहा कि उसे अपने पिता के पैसे चाहिए ही नहीं थे, कभी भी नहीं। ओह, और उसने ऐलान किया कि सारी दौलत बाकी सब लोगों में बांट दी जाए। वाह, ये तो बिल्कुल सोचा नहीं था। मतलब उसे पैसे का लालच था ही नहीं। सही कहा। ये चीज कहानी में लालच और धोखे की परतों को और खोल देती है कि सबके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर कातिल कौन था? डॉक्टर को किसने मारा और बाकी लोगों को? आखिर में पता चलता है कि कातिल है जलभूषण, वो नकली जॉली में से एक। अच्छा, जलभूषण। तो कहानी खत्म? नहीं, यही तो असली मजा है। रुकिए, इस कहानी के 2 अलग अलग अंत हैं। 2 अंत एक ही कहानी के? ये कैसे? हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। देखिए, पहले अंत में, जिसे 5A कहते हैं, पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड रंजीत का बेटा देव है। देव?